नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज फिर से अपने YouTube चैनल टॉप 100 में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि उसी से हमारा आप जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और दोस्तों के पास जरूर भेजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखिए, क्या होता है कि बच्चे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, आप लोग समझना है किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छी तरीके से पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद तब लगाना है। चलिए पहले चित्र बनाते हैं। तो लोग पढ़कर चित्र बनाएंगे। पहले सबसे पहले इसका फिगर बहुत जरूरी है, ताकि सवाल में कोई दिक्कतें ना हो, उसको देखकर हम सवाल लगा सकते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा, धातु का एक पॉइंट 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इसको हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कुछ इस तरीके से चित्र आपका बनेगा। ये इस तरीके से आपका एक चित्र बन जाएगा। देखिए इसमें क्या है, आपका दो, देखिए इसकी ऊंचाई तो सेम है, इसकी ऊंचाई दोनों की सेम रहेगी। कितना है, 77 सेंटीमीटर। ये 77 सेंटीमीटर जो दिया है, ये आपका क्या ऊंचाई हो गई। ये आंतरिक और बाहरी दोनों ऊंचाई सेम है। इसके लिए यानी आंतरिक व्यास कहें यहां से यहां तक, तो इसका कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर है। ये आंतरिक व्यास कितना है और बाहरी व्यास कहें तो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। तो चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से पहले देखिए। जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। आपका दिया गया है, देखिए पाइप का व्यास को, पाइप की ऊंचाई दी गई है। पाइप की ऊंचाई, तो पाइप की ऊंचाई कितनी है, 77 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पाइप का आंतरिक आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास कितना, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेंगे डी। कितना दिया है, ये आंतरिक व्यास कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास है, इसको त्रिज्या निकाल लेंगे। पाइप का आंतरिक त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी, व्यास का आधा होता है 4/2 सेंटीमीटर, यानी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर जो आया आपका क्या है, ये त्रिज्या है। ये आंतरिक त्रिज्या हो गई। अब लिखेंगे बाहरी, पाइप का बाहरी बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास को हम डी मान लेंगे काट कर। कितना दिया है, 4.4 सेंटीमीटर दिया है। कि अगर हम त्रिज्या निकालें, पाइप की बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी, कितना हो जाएगी, अगर हम पाइप की, ठीक है, पाइप का बाहरी व्यास कितना दिया है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या क्या होती है, इसको हम कैपिटल आर मानेंगे, क्योंकि देखिए डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग मान लेंगे। कितना हो जाएगा, 4.4/2 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर हमारा क्या है, ये हमारा है बाहरी त्रिज्या। ठीक है, ये बाहरी त्रिज्या हो गई और ये आंतरिक त्रिज्या हो गई। ये आपकी आंतरिक त्रिज्या हो गई और ये हमारी क्या है, बाहरी त्रिज्या हो गई। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे क्या पूछा है, करा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबको पता है किस तरीके से सूत्र लगेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए यहां पे लगा लेते हैं। तो पाइप का आंतरिक
वक्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h यही होता है। 2 पाई का मान 22/7 रख देंगे। r का मान कितना है, r का मान अभी निकाले हैं 2 है, तो h का मान कितना 77 है। सबका गुणा करना है, 11 बार जाएगा। इसका 2 दूना 44, 44 और 44 में अगर हम 22 गुना 44 में अगर 2 को गुणा करेंगे तो 4 2 चौक 88 आएगा। 88 में किसका गुणा कर देना है, 11 का। 11 का अगर हम गुणा करेंगे कितना आएगा, 11 अठे 88, 11 अठे 88, 88 और 8 कितना हो जाएगा 96। कितना होगा 96। 968 ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसे नोट कर लीजिए। अब हम निकाल देते हैं इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए इसको। तो इसका निकाल लेते हैं हम लोग बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाइप का क्या हो जाएगा, सूत्र वही लगेगा 2 पाई, यहाँ पे ये वाला r लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल R माने हैं, तो 2 ये 22/7 हो जाएगा इंटू r का मान कितना होगा इसमें, देखिए r का मान हमने क्या निकाला है 2.2 इंटू h का मान है 77, तो 77 लिख देंगे। सब इसका काट पीट करेंगे, ये 11 बार जाएगा, ये 44 गुना 88 कितना 44 हो जाएगा। 44 इंटू 2.2 इंटू 11, इन सब का गुणा करना आपको। तो गुणा करने पर क्या आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिए इसे, ठीक है, अच्छे से गुणा कर लीजिएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा 44 इंटू 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 2 24, दशमलव आपका एक स्थान लगेगा। तो अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो गुणा कर लेते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा 242 में 44 का गुणा करना है। 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूना 8 9, 968 कितना हो जाएगा 8 6 9, यहाँ 8 आएगा, 8 6 14 और 9 6 15 16, यहाँ 9 1 10, यानी कुल मिला के कितना आएगा आपका 10 64। दशमलव कितने स्थान पे, एक स्थान पे दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो 10 64.8 कितना आ जाएगा 10 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, अगर यहाँ नहीं दिखाई तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे बराबर करके 10 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 10 64.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो इसे अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लास्ट वाला चलते हैं। लास्ट में थोड़ा सा खेला है, खेला समझते हो ना, खेला किसे कहते हैं। तो लास्ट में ही थोड़ा सा इसमें खेला है, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है इसमें, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 चीज आपको लिख देते हैं ताकि काम पड़ेगा। देखिए आंतरिक त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर है और बाहरी कितना 2.2 सेंटीमीटर, 2 ही का इसमें काम होगा। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिए। तो तीसरे में क्या कहा है, तीसरे में ये कहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आंतरिक और बाहरी दोनों को जोड़ करके इसका आधार का क्षेत्रफल इसके आधार का क्षेत्रफल दोनों को घटा करके निकालेंगे। देखिए किस तरीके से होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये आपका तीसरा नंबर है जो वो कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बराबर लिखते हैं हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों का निकाल लेंगे। ठीक, और ये बाहरी त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, घटा देना। देखिए एक बार नीचे आधार है, एक बार ऊपर है, तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो निकाल लीजिए। देखिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाले, 968 प्लस 1064.8 प्लस इसको रखेंगे 2 इंटू 22/7। अब यहाँ कोष्टक हो जाएगा 2.2 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा आर आपका क्या है, 2.2 है। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32.8 आएगा प्लस इसको 22 गुना 44, 44/7। अब इन दोनों घटा देंगे कितना रहेगा, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 441 आएगा, 0.2 स्थान पे माइनस 2 दूना 4। तो घटा लीजिए इसको। तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, इसको पहले सेम लिखेंगे 20 32.8 प्लस तो 44/7 इंटू घटा दें कितना बचेगा 0.41। तो अब इसको कैलकुलेशन करिए। तो ये आपका हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 20 32.8 आएगा प्लस इस 22 गुना 44, 44 बटे में क्या हो जाएगा 7, 44/7। अब इन दोनों का गुणा करके घटा देंगे तो ये इसका कितना आएगा 4.84 माइनस 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा कितना 20 32.8 प्लस 44/7। इन दोनों को घटाएंगे, कितना बचेगा, जाएगा कितना 0.84। इसको 7 से काट देंगे तो कटेगा तो 7 1 का 7, 7 दूना 14 यानी 12 आएगा। तो लिख लेंगे 20 32.8 प्लस बर चौक 48, 48 और 4 52। ठीक है 52, हाँ दशमलव कितने स्थान पे, 2 स्थान पे। तो आपका हो जाएगा 5.28। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इधर दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है कितना आएगा 8, इधर है इधर 2 है, यानी 8 आएगा पहले, फिर उसके बाद 8 और 2 10, 10 हो जाएगा 0, फिर दशमलव लगा देंगे 5 2 7, 7 1 8, और उसके बाद फिर 3 है, हाँ से तो बचेगा नहीं क्योंकि 5 2 7 1 8 हो जाएगा, फिर 3, उसके बाद 0, फिर 2। तो 20 38.8 आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसे करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो गया यहाँ पे क्योंकि हमें ये घटाना पड़ा, इसलिए घबराना नहीं, आपको इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इन दोनों आधार का जोड़ करके घटा दिए। कैसे करते हैं पता है, ये आधार का क्षेत्रफल एक ये हो गया,
एक ये हो गया, 2 हो गया, और एक बड़ा वाला और ये बड़ा वाला। तो दोनों को हमने क्या कर दिया है, घटा दिया है। छोटे वाले या बड़े वाले में छोटे वाले घटा दिया है। जैसे बड़े वाला को लेंगे कितना हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको हम, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे है ऊपर है क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, नीचे इसका भी घटा देंगे, इसका भी क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में कुछ कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही यहाँ पे सूत्र बन करके जो यहाँ पे लिखे हैं, इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला आएगा। तो आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही करेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे दशमलव जो लगे हैं, बाकी में किसी में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं कर पाए तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग ये तो सिंपल आप लोग करना ही चाहिए, इसको आप लोग तो बेसिक सीखे ही होंगे आप लोग, तो जरूर कीजिए इस प्रश्न को, ठीक है।